नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर अपनी हिंदी भाषा देश की आशा पर। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लेवल की। हमारा आज का टॉपिक है भाषा से संबंधित भाषा और चिंतन। हमारा टॉपिक है भाषा और चिंतन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा से संबंधित दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन एक गलत है? भाषा वाणी का एक स्वरूप है। दूसरा, भाषा हमारी बौद्धिक क्षमता को अभिव्यक्त करती है। तीसरा, भाषा भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है। यही गलत होगा क्योंकि गलत ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर 1, उसे उन वाक्यों से संबंधित व्याकरण के बारे में बताएंगे। नंबर 2, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। नंबर 3, उसे सही वाक्य संरचना के बारे में उसके साथी से ज्ञान करने के लिए कहेंगे। 4, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे और उसके अभिभावक को यह सलाह देंगे कि अपने बच्चे को सही से बोलना सिखाए। क्वेश्चन हमारा क्या है? दृष्टि से गलत है, गलत ही पूछा है। ऑप्शन नंबर 2 और 4। एक मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा है? यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा का वाक्य संरचना की दृष्टि से बच्चा गलत बोलता है किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है। वाक्य की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए हमें क्या करना है? तो ऑप्शन नंबर 2, उसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वह नित्य गाने की कसरत करता है। वाक्य क्या है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। दूसरा, अर्थ विन्यास की दृष्टि से विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तीसरा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। तीसरा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। वाक्य नंबर 1, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है। दूसरा, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। नंबर 3, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। चौथा, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ तो समझ में आ रहा है लेकिन वाक्य सही नहीं है। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई था। हमें पहले क्या बोलना है? राम का भाई दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है हो डैश कहलाती है? क्या? रूपिम, वाक्यांश, मुहावरा, स्वनिम। क्या कहलाएगी? रूपिम। क्या कहलाएगी? रूपिम। क्वेश्चन नंबर 6,
परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास से, सृजनात्मकता से, मूल्यांकन से, समावेशी शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, भाषा विकास से। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? 1 स्वास्थ्य, 2 बी परिवार का आकार, सी लिंगीय भिन्नता, डी परिपक्वता। क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन है ए बी, दूसरा है सी डी, तीसरा है बी सी, चौथा है ए बी सी डी। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए बी सी डी चारों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दो स्वीकार से संबंधित नहीं है? नंबर 1 ध्वनि परिवर्तन, नंबर 2 तुलना, नंबर 3 हकलाना, नंबर 4 स्पष्ट उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? नंबर 1 कहानी सुनना, नंबर 2 प्रश्नोत्तर के माध्यम से, नंबर 3 अनुकरण द्वारा, नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? नंबर 1 उस छात्र का अपने स्वर तंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। नंबर 2 वह कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। नंबर 3 भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करता है। नंबर 4 वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन 1 ही राइट है, उस छात्र का अपने स्वर तंत्रियों पर नियंत्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर ए चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, बी चिंतन तर्क प्रधान होता है, सी चिंतन के लिए ये किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए, केवल बी, केवल सी या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्मकेंद्रीकरण की, जीववाद की? किसकी बढ़ती है? नंबर 1 तर्क की। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या है? समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की क्षमता, सी वातावरण के प्रति चैतन्य समायोजन करने हेतु, केवल ए, केवल बी, केवल ए बी और या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 13 ये सभी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? अभिसारी चिंतन की, समस्या समाधान की, सृजनात्मक चिंतन की, सामान्य चिंतन की? किसकी जरूरत पड़ती है? सृजनात्मक चिंतन की। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम हैं, इसमें से वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है उसे डैश कहते हैं। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, मूल्यांकन चिंतन या आलोचना? क्या होगा? अभिसारी चिंतन होगा। अभिसारी मतलब
सीधा एक ही आंसर हो, और अपसारी बोलो या सृजनात्मक हो, मतलब जिसमें ज़्यादा विस्तार हो, अपने मन का हम कुछ भी बता सकें। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मक चिंतन होता है, क्या होता है? नंबर 1 उच्च अपसारी चिंतन, बी दूसरा अभिसारी चिंतन, 3 मूल्यांकन, 4 भाषा विकास। तो उच्च अपसारी चिंतन, सृजनात्मकता का अर्थ है उच्च अपसारी चिंतन। अभिसारी मतलब से फिक्स आंसर हो कि यही आंसर एक ही होगा, जैसे वन सेंटेंस या ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? नंबर 1 प्राक कल्पना का निर्माण करना, नंबर 2 प्राक कल्पना का परीक्षण करना, नंबर 3 समस्या के प्रति जागरूकता, नंबर 4 प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखेंगे विगत वर्षों के क्वेश्चन जो पिछले इसके पहले किसी न किसी वर्ष में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। ये जून 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर 1 विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, नंबर 2 विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, नंबर 3 शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 1 राइट है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संबंध। क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, किससे? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। किससे है? अपसारी से है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 4, सृजनात्मकता मतलब अपसारी और अभिसारी मतलब शॉर्ट, जिसका फिक्स आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 20, मैडम चाय खाती है, वाक्य कैसा है? ये भी क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, नवंबर में। और पहला ऑप्शन अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विन्यास विज्ञान की दृष्टि से गलत है। चौथा अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 3, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, एक विद्यार्थी कहता है उसका दाता आया है। क्या कहता है? उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। 2012 का क्वेश्चन है ये। नंबर 1 दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। नंबर 2 आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। नंबर 3 अच्छा उसके दादाजी आए हैं। नंबर 4 बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर 3, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। जब हम ऐसा रिपीट करेंगे तो अपने आप उसे समझ आएगा हाँ मैं गलत बोल रहा था और वो फिर सही बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। जितने युग्म दिए हैं उसमें सबसे युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम किसमें है? बच्चों भाषा के बारे में निश्चित होना ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। दूसरा भाषा और विचार
स्थापत्य में दो भिन्न गतिविधियां हैं वाइगोस्की। तीसरा, भाषा विस्तार पर आधारित है पियाजे। चौथा, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है बीएफ स्किनर। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? ये 3 जो है वो कम चांस है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सृजनात्मकता क्या है? नंबर 1, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करते हैं। नंबर 2, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। नंबर 3, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। नंबर 4, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? नंबर 1, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता है। नंबर 4, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? नंबर 1, स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। नंबर 2, ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। नंबर 3, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल करने की योग्यता। नंबर 4, दोनों शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा क्या है? हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। नंबर 2, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नंबर 3, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। नंबर 4, विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर हम अगले टॉपिक का आएंगे। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाइक करें, शेयर करें।